फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन एयरपोर्ट्स के लगातार एडमिट कार्ड आ रहे हैं। सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जिसने रजिस्टर पोस्ट किया, ऑर्डरनी पोस्ट किया, कुछ त्रुटि भी छोड़ दी, गलती भी कर दी, तो भी एडमिट कार्ड आया है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ा चांसेज है। जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है उसका सिलेक्शन अपना ले सकता है। तो आप सभी कैंडिडेट को बता दूं कि किस ट्रेड में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क में कंपटीशन अच्छा खासा रखा गया है। स्टोर कीपर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन सबसे ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एमटीएस पद के लिए भी आपको कंपटीशन अच्छा देखेगा। इन ट्रेड में आपकी 3 ट्रेड ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन एलडीसी, स्टोर कीपर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। बाकी की ट्रेड में इतना कंपटीशन नहीं है। बाकी की जो भी ट्रेड बात करें तो सिविल मोटर ड्राइवर में भी आपका इतना कंपटीशन नहीं है। वॉल्केचर भी आपका इतना कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। एचकेएस में 31 पदों पर होते हुए भी आपको इतना कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। लॉन्ड्री मैन में भी आपके 3 पदों पर बहुत ही कम आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। मेस स्टाफ में 7 पदों पर भी आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। पेंटर में भी बहुत कम दिखेगा, कारपेंटर में भी बहुत कम दिखेगा, और कुक है इसमें भी 12 पदों पर आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। और हिंदी टाइपिस्ट में भी आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन है तो यहाँ पे आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस और स्टोर कीपर, 3 पदों पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें हर पोस्ट के लिए आपको 400 कैंडिडेट भी मिल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि 400 कैंडिडेट कितने होते हैं। 400 कैंडिडेट के साथ भी टक्कर आपको लेनी पड़ सकती है। इसकी कट ऑफ बात करें तो कट ऑफ ये 3 ट्रेड के लिए कट ऑफ की आपको मिनिमम परसेंटेज 85 प्लस लाने पड़ेंगे। जितने भी का पेपर होगा उसमें 85% आपको मिनिमम लाने होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। बाकी की ट्रेड की बात करें तो बाकी ट्रेड में यहाँ पे आपको कंपटीशन कम रहेगा। यहाँ पे आपका कंपटीशन 75 या 80 के बीच बीच में रहेगा। 75 या 80 बीच में आपने आपको जो भी मार्क्स लेके आ गए। कुछ ट्रेड ऐसी हैं जैसे सिविल मोटर ड्राइवर है, यहाँ पे 65 तक भी सिलेक्शन आपके होने के चांसेज हैं। और दूसरा जैसे कारपेंटर, पेंटर, इनमें भी आपका 65 तक सिलेक्शन होने के चांसेज है। तो अभी चलिए आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन ले सकते हैं और कितनी डेट को क्या क्या एग्जाम रखी गई हैं। ये है एग्जाम का शेड्यूल, आप देख सकते हैं। यदि आपने कुक से फॉर्म फिलअप किया है और कारपेंटर से किया, पेंटर से किया, सिविल मोटर ड्राइवर से किया है, मेस स्टाफ से किया है, लॉन्ड्री मैन से किया है, वॉल्केचर से किया है या हाउसकीपिंग स्टाफ से फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका एग्जाम 22 तारीख को कंडक्ट होगा। 3 शिफ्ट में एग्जाम रखा गया है। कोई भी शिफ्ट में आपका एग्जाम की डेट आ सकती है। अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक 20 तारीख तक एडमिट कार्ड रिसीव्ड होंगे। एडमिट कार्ड रिसीव्ड होने का एक ही ऑप्शन है आपके पास, पोस्टमैन पोस्टमैन पोस्टमैन। आप पोस्ट ऑफिस से पता कर सकते हैं या पोस्टमैन के पास से जाकर अपना एडमिट कार्ड पूछते रहें, जिससे आपको टाइम पर एडमिट कार्ड मिल सके और आपको एग्जाम देने के लिए टाइम पे आप जा सकें। तो आप सभी कैंडिडेट को पोस्टमैन से ही एडमिट कार्ड मिलेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मैसेज नहीं आएगा, कॉल भी नहीं आएगा, ईमेल भी नहीं आएगी। मात्र आपके पास पोस्ट ऑफिस से एडमिट कार्ड मिलेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 23 तारीख को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें आपका स्टोर कीपर और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 24 तारीख को भी एग्जाम कंडक्ट होगा। मात्र एलडीसी पद के लिए 23 को ही एग्जाम है, लेकिन एमटीएस पद के लिए 2 डेट में एग्जाम है, 24 को भी है और 23 को भी। 2 डेट में आपका एमटीएस के सबसे ज्यादा पोस्ट थी, 53 पदों पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे 23 और 24 2 डेट में आपका एमटीएस पद में है। बाकी के लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टोर कीपर का एक ही दिन आपका एग्जाम 23 और 24 में एक एक दिन में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। एयरपोर्ट स्टेशन पानागढ़ आप देख सकते हैं, यहीं पे आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम एक ही सेंटर पे कंडक्ट होगा। यहीं पे आपको जाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं किसी दूसरी डेट में एग्जाम दे लूंगा, जैसे 22 का है तो 24 में जाके दे लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही डेट में जो डेट दी गई है उसी डेट में उसी टाइम पर पहुंचकर आप एग्जाम दे पाएंगे। नहीं तो आपकी शिफ्ट अलग अलग है, अलग अलग डेट है, अलग अलग आपके इंडेक्स नंबर है, दूसरे दिन भी नहीं दे सकते, उसी दिन शाम को पहुंचकर भी नहीं दे सकते, दोपहर पहुंचकर भी नहीं दे सकते। जो आपका टाइमिंग दिया गया है उसी टाइम पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा।
देख सकते हैं लॉन्ड्री मैन का आपका लेटेस्ट आपका एडमिट कार्ड आया है। बाकी सभी ट्रेड के एडमिट कार्ड मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लॉन्ड्री मैन में बहुत ही कम कैंडिडेट हैं, जहां पे हजारों की संख्या में आपका रोल नंबर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में रोल नंबर आया है, एक नंबर से स्टार्ट हुए हैं। और जिस भी ट्रेड में आपने फॉर्म फिलअप किया आपका रोल नंबर आपको पता होगा 6,000 7,000 8,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 50 नंबर से आप जो भी रोल नंबर देख पा रहे हैं। लॉन्ड्री मैन में बहुत ही कम कैंडिडेट है 3 पदों के लिए। इसका एग्जाम 22 तारीख को आपको कंडक्ट होगा। मॉर्निंग में 7:30 बजे बुलाया गया है, 8:30 बजे से आपका मॉर्निंग में स्टाफ होगा। एग्जाम एयरपोर्ट स्टेशन बहुत बड़ा है, इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। ओमार सीट बेस आपका एग्जाम होगा। इंस्ट्रक्शन आपके दिए गए हैं ओमार सीट के बेस के एग्जाम के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको आधार कार्ड लेके जाना है। बाकी की आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है। पेन पेंसिल राइटिंग मटेरियल जो कि पैड है, राइटिंग पैड है, वो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की किसी की जरूरत नहीं है। पहले एडमिट कार्ड और आप जो आधार कार्ड ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको राइटिंग मटेरियल ले जाना है। ओमार सीट बेस्ड एग्जाम होगी, कोई भी सीबीटी वगैरह एग्जाम नहीं होगी। स्किल टेस्ट वगैरह साथ में नहीं होगा, स्किल टेस्ट बाद में आपका कंडक्ट होगा। और हर ट्रेड में स्किल टेस्ट होगा। आप सोच रहे हो कि स्किल टेस्ट नहीं होगा, हर ट्रेड में स्किल टेस्ट होगा, जिसपे अलग से वीडियो बनाया जाएगा। जब भी एग्जाम कंप्लीट होगी उसके बाद में वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आप सभी कैंडिडेट जो भी आपके परसेंटेज बेस है उससे आपसे तैयारी कर सकें। तो आप सभी कैंडिडेट हैं, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलग से आपको एक वीडियो बनाया जाएगा स्किल टेस्ट पे, कि जब आप जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद में आप उसकी तैयारी कर सकें। आपको मिनिमम 1 मंथ का टाइमिंग मिल जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, तो आप सभी कैंडिडेट उसके स्किल टेस्ट की तैयारी कर पाएंगे। सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो ना देखकर कमेंट ज़्यादा करते हैं, वीडियो कम देखते हैं, जिसमें हर वीडियो में आपको सिलेबस प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप कैंडिडेट नहीं पता कर पाते कि सिलेबस क्या है, और हर कैंडिडेट ऐसे मैसेज कर देता है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। इन्हीं 4 सब्जेक्ट पर आपका पूरा पेपर रहने वाला है। 12वीं पास जो सिलेबस है वो 12वीं पास का रहेगा। 12th बेस का आपका सिलेबस रहेगा। थोड़ा स्टैंडर्ड CHSL जो एग्जाम देते हैं, जो SSC की, उसके सिलेबस सेम रहने वाला है। किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट मेरे पास भी नहीं है। यदि आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपको PDF मैंने उपलब्ध करवा रखी है। टेलीग्राम ग्रुप पर बार बार में मैसेज करने की जरूरत नहीं है, इसकी सभी PDF मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई है। तो आप जो भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों से कैसे भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी PDF मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर रखी है, आपको थोड़ी खोजनी पड़ेगी, ढूंढनी होगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है। आपकी तैयारी जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इन पर आपका पेपर हो सकता है 60 नंबर का भी हो सकता है, 40 नंबर का भी पेपर हो सकता है, क्योंकि 75 मिनट आपको टाइमिंग दी जा रही है। इसके बाद में MTS, HKS, लॉन्ड्री में स्टाफ और वॉलकल्चर, इनमें भी सेम आपका इन सभी पर भी सेम आपका सिलेबस दिया गया है। यही 4 टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन 10th बेस का आपका सिलेबस रखा गया है। 10th बेस मतलब आपका SSC जो MTS का पेपर देते हैं उस टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके आर्मी के एग्जाम हुई थी उसका पेपर सेंड किए हैं। यदि आप उनकी तैयारी आप देख सकते हैं, वैसा ही पेपर आपका लगभग बनाया जाता है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों आपके अफसर एक ही जैसे होते हैं, उनकी एक ही जगह ट्रेनिंग होती है, एक ही सब कुछ होता है, एक जैसा ही उनका दिमाग चलता है, ज्यादा नहीं चलता। उसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। बाकी की आप यदि स्टोर कीपर है, कारपेंटर है, पेंटर है, ड्राइवर है, कुक है, इन ट्रेड से आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहां पे ट्रेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। बाकी के सिलेबस बाकी की इन 4 सब्जेक्ट का 10वीं पास का रहेगा, लेकिन यहां पे आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टोर कीपर के ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता सकता हूं, मेरे पास आप टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके कुछ क्वेश्चन हैं जो ले सकते हैं। बाकी का आपको अलग से तैयारी करनी होगी। कारपेंटर का नहीं है, पेंटर का नहीं है, ड्राइवर का भी आपको दिल्ली पुलिस की बुक है वो बहुत बेस्ट है। दिल्ली की पुलिस की बुक परचेज कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन लिंक उसकी टैग कर दी है। कुक वगैरह के लिए भी आप ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां पे आप BRO कुक की बुक परचेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी आप उससे कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को पता चला होगा सिलेबस इस प्रकार का रहेगा। तैयारी आपकी की होगी तो ही आप अपना जो भी है मॉडल पेपर मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, या जो भी ग्रुप C के उपलब्ध करवा रहा हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की किसी के भी क्वेश्चन पेपर मैं उपलब्ध करवा रहा हूं, उनसे आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, किस प्रकार के टॉपिक आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उनके लिए तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी की आपकी तैयारी 20 दिन में नहीं हो सकती। 20 दिन में
में आप ओनली रीडिंग कर सकते हो, पहले जो तैयारी की हुई है उसी पे सिलेक्शन ले सकते हो। मेरिट मैंने आपको बता दी है कि ट्रेड वाइज किस टाइप से कट ऑफ आपकी रहेगी, तो आपको तैयारी आपको खुद को ही करनी होगी। इससे अलावा जो भी कैंडिडेट है किसी की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी की और दिक्कत है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दी जाएगी।